दोस्तों आपने एक शब्द जरूर सुना होगा सर्वर, या फिर आपने ये जरूर सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर डाउन है। ये आपने जरूर सुना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वर होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेल्स। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्वर का अर्थ जान लेते हैं। सर्वर का अर्थ है सर्विस देने वाला, यानी कि जो भी कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर को सर्विस देता है या कोई डाटा देता है तो उसको बोलते हैं सर्वर। तो जो सर्वर होता है वही मेन कंप्यूटर होता है, बाकी और कंप्यूटर को डाटा देने के लिए, डाटा प्रदान करने के लिए। जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट का एक सर्वर होता है जिसमें सारा उस वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर होता है। वहीं से जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो डाटा एक्सेस करता है, उस सर्वर से डाटा एक्सेस करता है और हम तक पहुंचाता है। यानी कि जो मेन पॉइंट है, अगर इस सर्वर में कोई गड़बड़ होती है तो हम वो डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डाटा हम एक्सेस नहीं कर सकते। कई बार आपने सुना होगा फेसबुक डाउन हो गया, व्हाट्सएप डाउन हो गया, या उनके सर्वर में कोई गड़बड़ी हो गई है। तो सर्वर में गड़बड़ी वही होती है दोस्तों जो मेन सर्वर होता है, जहाँ पर पूरा डाटा स्टोर है, फेसबुक का, व्हाट्सएप का या फिर इंस्टाग्राम का, जो भी हम यूज करते हैं उसका पूरा डाटा एक सर्वर में स्टोर होता है। अब जब उस सर्वर में कोई गड़बड़ होती है तो हम उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, उस डाटा को नहीं चला सकते। तो इसीलिए हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में कहीं भी हम फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब मेन सर्वर जो जहाँ से हमारे पास डाटा आता है उसी में गड़बड़ है तो हम उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास कितना ही फास्ट इंटरनेट हो, कितनी ही अच्छी स्पीड हो हमारे इंटरनेट की, पर हम उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे जो लैपटॉप है, हमारे कंप्यूटर को जो सर्विस प्रदान करता है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। जो मेन कंप्यूटर होता है, जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर को सर्विस प्रदान करता है, हमारे मोबाइल को सर्विस प्रदान करता है, उसी को हम सर्वर कहते हैं। यानी कि इससे जो भी साइट हम एक्सेस कर सकते हैं वो सब यहाँ पर सेव होती है। अब ये सर्वर भी होते हैं दोस्तों, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सर्वर होते हैं। वो सारा अपना डाटा जो होता है उस सर्वर में सेव करके रखते हैं, उस मेन कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। जो मेन सर्वर रहता है, जो मेन कंप्यूटर रहता है, तो किसी भी कंप्यूटर को उस सर्वर में जो भी डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। वो हमको दिखती नहीं, वो बहुत फास्ट होता है उस चीज को। तो वहां पर उस डाटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और वहां से वो कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमको सर्विस को एक्सेस दे देता है। तो जो सर्वर जो हमको रिक्वेस्ट भेजता है, या जो सर्वर जो होता है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, जैसे किसी कंप्यूटर ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर तो सर्विस देने वाला है, और जो रिक्वेस्ट भेजता है उसको हम कहते हैं क्लाइंट। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में ही डाटा का आदान प्रदान होता है, डाटा एक्सचेंज होता है। अब सर्वर भी कई टाइप के होते हैं दोस्तों, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, डाटाबेस सर्वर। अब इन सबका काम अलग अलग होता है। अधिकतर सर्वर का उपयोग डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो अब जान लेते दोस्तों सर्वर के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से सर्वर होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने के लिए काम करता है। इसमें ही इस एप्लीकेशन का सारा डाटा स्टोर किया जाता है। यहीं से जो एप्लीकेशन है वो अपडेट होती है और यहीं पर एप्लीकेशन का डाटा स्टोर होता है। एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। एप्लीकेशन सर्वर ही डाटाबेस सर्वर और एंड यूजर को जोड़ने का काम करता है। अगला दोस्तों क्लाउड सर्वर। तो क्लाउड सर्वर एक वर्चुअल सर्वर होता है। ये भी और सर्वर की तरह फिजिकल होता है। यह सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का उपयोग करता है। इस सर्वर का यूज करने के लिए आपको रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे गूगल क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजूर। यानी कि यहाँ पर आपका डाटा स्टोर आप कर सकते हो, और जो रिमोट होता है जैसे गूगल क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजूर जो है वो एक रिमोट की तरह है। तो इनके माध्यम से आप उस सर्वर से उस डाटा को फिर से एक्सेस कर सकते हो। तो इसको हम क्लाउड सर्वर कहते हैं। अगला दोस्तों वेब सर्वर। तो वेब सर्वर वो होता है जो वेब ब्राउजर पर जो भी डाटा सर्च किया जाता है, जो भी सर्च किया जाता है वो सबको यूजर्स को दिखाता है। जैसे हमने कुछ भी हमारे वेब ब्राउजर, क्रोम है या फिर और भी जो वेब ब्राउजर के ऊपर जो भी हम सर्च करते हैं वो सब हमको जो वेब सर्वर है वहां से दिखाई देता है। वहां से हमको उसकी परमिशन दी जाती है और वहां से हम उसी को उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जितनी भी वेबसाइट वेब ब्राउजर पर देखते हैं वो सब वेब सर्वर में ही सेव की जाती है और वेब सर्वर से उसका एक्सेस दिया जाता है। अगला है डाटाबेस सर्वर। तो डाटाबेस सर्वर का उपयोग आप समझ गए होंगे सुनकर कि इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहीं पर दुनिया भर के जो अलग अलग सर्विस देने वाले हैं, जैसे गूगल या फिर फेसबुक, उनका सबका अपना अलग अलग डाटाबेस सर्वर होता है और यह बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर ही सारे यूजर्स का डाटा सेव किया जाता है, और जब भी यूजर्स अपने डाटा को एक्सेस करता है तो वो नेटवर्क जो सर्वर है उसके थ्रू इस डाटा को एक्सेस कर सकता है। अगला है दोस्तों प्रोक्सी सर्वर। तो प्रोक्सी सर्वर जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच एक माध्यम होता है। प्रोक्सी सर्वर का उपयोग लोकल सर्वर और एक्सटर्नल सर्वर को अलग करने के लिए किया जाता है। प्रोक्सी सर्वर का मेन काम होता है सर्वर पेज को जल्दी से लोड करना। यह जो भी क्लाइंट सर्वर द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसको दूसरे सर्वर तक पहुंचाता है। अगला है फाइल सर्वर। तो फाइल सर्वर का उपयोग विभिन्न प्रकार की फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। साथ ही उन फाइलों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, और फाइल सर्वर उन फाइल्स को एक से अधिक यूजर्स को
यूज करने की अनुमति देता है। अगला है मेल सर्वर। तो मेल सर्वर का काम होता है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसको स्टोर करना। जब तक यूजर्स उस मेल को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट नहीं देता तब तक ये उस मेल को अपने पास स्टोर करके रखता है। मेल सर्वर ईमेल को सेंड करने और रिसीव करने के लिए SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये थे 7 अलग अलग प्रकार के सर्वर जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है और आप समझ चुके होंगे कि सर्वर का इस्तेमाल क्यों होता है, सर्वर का उपयोग क्यों होता है और कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।